हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बानी क्लासेस में। आज हम टाइगर किंग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि महाराजा ने टाइगर किंग ने दुराई सानी के लिए 50 हीरे की अंगूठियां भेजी थी, इस उम्मीद में कि वो 1 या 2 अंगूठियों को रखेगी और बाकी की अंगूठी वापस कर देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सारी की सारी अंगूठियां रख ली और उनको थैंक यू कह के थैंक यू का मैसेज भिजवाया। 2 दिन के अंदर ही 3 लाख रुपए का बिल आ गया। लेकिन प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस पर भी खुश था कि चलो 3 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन किसी तरह से उसका राज्य बच गया। पार्ट 4 है इसमें। The Maharaja's tiger's hunts continued to be highly successful. महाराजा का बाघों का शिकार सफलतापूर्वक चलता रहा। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. और 10 साल में उसने 70 बाघों की हत्या कर दी। And then, और तभी an unforeseen hurdle होती है बाधा, अनफोर्सिन जिसकी हमने अपेक्षा ना की हो, जिसको हमने देखा ना हो। एक अनअपेक्षित बाधा ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। एक अनअपेक्षित बाधा आकर उसके मिशन में खड़ी हो गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों से बाघों की जनसंख्या घटने लगी, कम होने लगी। एक्सटिंक्ट होता है विलुप्त हो जाना या कम हो जाना। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हॉराकिरी। कौन जानता था कि बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया है या वो हॉराकिरी कर रहे हैं या खुदकुशी कर रहे हैं। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश एंड सलोन। या वो स्वाभाविक रूप से उस राज्य से भाग रहे थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनको गोली सिर्फ ब्रिटिश लोगों के हाथों से लगे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? दीवान साहिब, क्या आपको ये फैक्ट पता है that 30 tigers still remain, कि अभी भी 30 बाघ बचे हुए हैं to be shot down by this gun of mine। मेरी इस बंदूक से मरने के लिए अभी 30 बाघ बचे हैं। He asked, brandishing his gun. उसने अपनी बंदूक को चमकाते हुए कहा। Shuddering at the sight of the gun, गन के दृश्य को देखकर कांपते हुए the दीवान cried out, दीवान की चीख निकल गई। Your Majesty, महाराज, I am not a tiger, मैं कोई बाघ नहीं हूँ। Which idiot would call you a tiger? कौन बेवकूफ़, कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहेगा। नो, एंड आई एम नॉट अ गन, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, आप ना तो बंदूक हैं ना बाघ हैं। आप ना तो बाघ हैं ना बंदूक हैं दीवान साहिब। आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। मैंने आपको यहाँ एक अलग उद्देश्य से बुलाया है। I have decided to get married. मैंने शादी करने का निर्णय लिया है, शादी करने का फैसला लिया है। The दीवान begin to babble even more. दीवान तो अब और हकलाने लगा। Your Majesty, महाराज, I have 2 wives already. मेरी तो पहले से 2 पत्नियां हैं। If I marry you, और अगर मैं आपसे शादी करूं तो डोंट टॉक नॉनसेंस, बेहुदी बातें मत करें।
वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए बाघ। योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, इस पर जरा विचार करें। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो गन से कीजिए। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही पर्याप्त है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इसको किसी भी बाघ रानी की जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा ठहाके मार के हंसने लगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, मैं किसी बाघ या किसी बंदूक से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल, बल्कि एक लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मानव श्रेणी से ही किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉप द स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, आसपास की अलग अलग स्टेट्स से पहले आप बाघों की जनसंख्या का आंकलन करें। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, फिर ये पता लगाएं, इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, कि वहाँ कोई लड़की है जिससे मैं शाही परिवार में शादी कर सकूं। ऑफ द स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर बाघों की जनसंख्या बहुत अधिक हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेश को माना। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम माई स्टेट, और उसने एक सही लड़की को भी ढूंढ लिया। विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसके राज्य में बाघों की संख्या बहुत अधिक थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब कभी भी महाराज जंग बहादुर अपनी ससुराल में जाते, 5 या 6 बाघों को वो मार दिया करते थे। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन्स डाउन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस तरह से प्रतिबंधपुरम के महल के रिसेप्शन में की दीवारों पर 99 बाघों की स्किन को सजाया गया था। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की चिंता उस समय बहुत शिखर पर पहुंच गई जब उसके 100 के आंकड़े में सिर्फ एक बाघ की जरूरत थी। He had this one thought during the day and the same dream at night. यही विचार, इसी विचार में वो पूरा दिन खोए रहते थे और उसी सपने में वो पूरी रात। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. इस बार बाघों के खेत उसके ससुराल के राज्य में भी सूख गए थे। It became impossible to locate tigers anywhere. कहीं भी बाघ को स्थित करना असंभव हो चुका था। Yet only one more was indeed. और अब जबकि सिर्फ एक बाघ की जरूरत थी। If he could kill just that one single beast, अगर वो इस एक सिंगल बीस्ट को मार दें, the महाराजा would have no fears left, तो महाराजा को फिर किसी भी तरह का डर नहीं बचेगा। He could give up tiger hunting altogether, फिर वो पूरी तरह से बाघों का शिकार करना त्याग देंगे, छोड़ देंगे। But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन उसे उस अंतिम बाघ से बहुत ही सावधान रहना था। What had the late chief astrologer said? और मुख्य ज्योतिषी ने फिर क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100.
यहाँ तक कि 99 बाघों को मारने के बाद में भी महाराजा को 100वें बाघ से सावधान रहना होगा, या सावधान रहना चाहिए। ट्रू इनफ, और ये सच बात भी है। टाइगर वॉज ए सीवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। बाघ एक असभ्य जंगली जानवर था। वन हैड टू बी वॉरी ऑफ इट, और एक इंसान को इसकी चिंता करनी चाहिए थी। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन उस 100वें बाघ को ढूंढा कहाँ से जाए? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लिव टाइगर। एक जिंदा बाघ की तुलना में बाघ का मिल्क लाना आसान लग रहा था, बाघिन का दूध लाना से आसान लग रहा था। थस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। इस तरह से महाराजा दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेलेड दैट ग्लूम। लेकिन जल्दी ही एक सुखद समाचार आया जिसने उसके दुख को खत्म कर दिया, कम कर दिया। इन हिज ओन स्टेट, उसके खुद के राज्य में, शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज। अचानक से किसी पहाड़ी गांव पर अचानक से भेड़ें गायब होने लगी। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड, पहले ये निश्चित करना था दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीर सामी नेकर, कि कहीं ये काम खादर मियाँ साहेब या वीर सामी नेकर का तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वैलो शीप होल, क्योंकि उन दोनों में पूरी भेड़ को निगलने की क्षमता थी। श्योरली, निश्चित रूप से, अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से ये काम किसी बाघ का था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव के लोग दौड़कर महाराजा को इस बात की सूचना देने आए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस। महाराजा ने उन्हें 3 साल के सभी प्रकार के टैक्सेस से मुक्ति दे दी। फॉर दैट विलेज, उस गांव को महाराजा ने 3 साल के लिए बिल्कुल कर मुक्त कर दिया। सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत शिकार के लिए रवाना हो गए। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, बाघ आसानी से नहीं मिला था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ इट हैड wantonly hide itself in order to flout the महाराजा's will। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाघ ने जानबूझकर अपने आप को छुपाया था ताकि वो महाराजा की मर्जी को चिढ़ा सके, महाराजा को गुस्सा दिला सके। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराज भी दृढ़ निश्चित थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और उन्होंने भी जंगल छोड़ने से इनकार कर दिया कि जब तक उसको बाघ नहीं मिलेगा तब तक वो जंगल को छोड़कर नहीं जाएंगे। एज द डेज पास्ट, जैसे ही दिन गुजरते चले गए, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंग। महाराज का गुस्सा और उसकी जिद भी चरम सीमा पर जाने लगी। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, कई सारे अधिकारियों ने अपनी नौकरियां खो दी। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रीज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, कि वो तुरंत लैंड टैक्स को डबल कर दिया जाए। बाघ आने की खुशी में उन्होंने पूरे गांव के टैक्स को 3 साल के लिए मुक्त कर दिया था, और जब बाघ नहीं मिला तो उन्होंने दीवान साहिब को ऑर्डर किया कि उनका लैंड टैक्स डबल कर दिया जाए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, इससे लोग निराश हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर हमारा राज्य इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस, और इस कंडीशन में,
यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तो आपको अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा देना होगा, सेड द किंग। राजा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर आपको भी अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा देना होगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, महाराज संतुष्ट होते हुए अपने घर गए, ये सोचते हुए, ये विचार करते हुए कि अगर महाराजा को बाघ जल्दी नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन, उसे उसी टाइम जीवन वापिस आता हुआ दिखा, व्हेन ही सा द टाइगर, जब उसने एक बाघ को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो मद्रास के किसी पीपल पार्क से लाया गया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर में छुपा कर रखा था। एट मिडनाइट, आधी रात को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कॉर, दीवान ने और उसकी बूढ़ी पत्नी ने खुद शेर को धकेल कर कार में डाला। शोवेड इट इनटू द सीट, धकेल कर उसे सीट पर बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान खुद कार चलाकर सीधे जंगल लेकर गए, वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे या शिकार के लिए बैठे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, लेकिन जब वो जंगल पहुँचे तो बाघ ने सत्याग्रह लॉन्च कर लिया, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर आने के लिए इनकार करने लगा। द दीवान वॉज थोरोली एक्सहॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट, दीवान पूरी तरह से थक चुके थे ये प्रयास करने के लिए कि किसी तरह से उस जानवर को कार से बाहर निकाला जाए, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, उसे धकेल कर ज़मीन पर लाया जाए। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वही बूढ़ा बाघ महाराजा की उपस्थिति में घूम रहा था। स्टूड, खड़ा था, एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, मानो वो कोई विनम्र विनती कर रहा हो, मास्टर, स्वामी, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश हैं। इट वॉज द बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, उस समय खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब महाराजा ने उस जानवर पर सावधानी से अपना निशाना साधा। द टाइगर फेल इन द क्रम्पल्ड हीप, और वो बाघ वहीं कचरे के ढेर पर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वें बाघ को भी मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी शपथ पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद द एलेशन, महाराजा खुशी से झूम उठा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन अ ग्रैंड प्रोसेशन, और ये आदेश दिया कि इस बाघ को एक बहुत ही बड़ी यात्रा के रूप में, जुलूस के रूप में उसकी राजधानी तक लाया जाए। द महाराजा हिस्टेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा जल्दी से अपनी कार में बैठकर चल दिए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर, महाराजा के चले जाने के बाद शिकारियों ने उस बाघ को करीब से जाकर देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन द बेफलमेंट, वो बाघ अपनी चकराई हुई आँखों से उनको वापस देख रहा था। द मैन रियलाइज्ड, उन लोगों ने महसूस किया, द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि वो बाघ अभी मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली निशाना चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, पास से गोली गुजरने के कारण वो बेहोश हो चुका था। द हंटर्स वंडर्ड, शिकारियों को ताजुब हो रहा था, व्हाट दे शुड डू, कि अब वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने निर्णय लिया कि महाराजा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि वो अपना निशाना चूक गए। इफ़ ही डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो वो अपनी नौकरियां उनकी जा सकती हैं।
वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट। उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट के डिस्टेंस से निशाना साधा, शॉट द टाइगर, और बाघ को मार दिया। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस बार बिना निशाना चूके ही वो उसे मार दिया गया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर जैसा कि राजा का आदेश था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन द प्रोसेशन थ्रू द टाउन, और उस मृत बाघ को जुलूस के रूप में शहर में लाया गया एंड बरीड, और उसको दफना दिया गया। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उस पर एक मकबरा बना दिया गया। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया जाना था। Until then, the महाराजा had given his entire mind over the tiger hunting. इससे पहले महाराजा ने अपना पूरा समय बाघों के शिकार पर दे रखा था, अपना पूरा ध्यान उन पर लगा रखा था। He had no time to spare the crown prince. उसके पास अपने राजकुमार के लिए कोई समय नहीं बचता था। But now, लेकिन अब the king turned his attention to the child. लेकिन अब महाराजा ने अपना ध्यान उस बच्चे पर दे रखा था। He wished to give him some special gift on his birthday. उन्होंने इच्छा जताई कि उसके जन्मदिन पर वो उसे कोई खास उपहार दे। He went to the shopping center in the प्रतिबंधपुरम। वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गया। Searched every shop, हर दुकान को ढूंढा, but couldn't find anything suitable. लेकिन उसे कोई भी सुटेबल उपहार नहीं मिला। Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop. और आखिरकार उसे खिलौनों की दुकान पर एक लकड़ी का बाघ दिखा। And decided, और निश्चय किया, it was the perfect gift, कि ये सबसे परफेक्ट गिफ्ट है। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. उस बाघ की कीमत, लकड़ी के बाघ की कीमत 2.25 आने थी। 2.25 आना, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। आनाज 8 आना यानी 50 पैसे, है ना। 4 आने में 25 पैसे, तो 25 पैसे का आधा 12.5 इन क्वार्टर, है ना, लगभग 2.25 आना, यानी कि हम बोल सकते हैं लगभग 15 पैसे के आसपास। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही क्विटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, लेकिन दुकानदार जानता था कि अगर वो महाराजा को इतनी कम कीमत बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो उसे आपातकालीन के नियमों के तहत उसको दंड दिया जाएगा। सो ही सैड, तो इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। ये हस्तकला का नायाब नमूना है महाराज। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और 300 रुपये पर सौदा तय हुआ। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्रोन प्रिंस। ये आपकी तरफ से राजकुमार के लिए उसके जन्मदिन पर उपहार है। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। ये महाराजा ने कहा और उस उपहार को लेकर चल पड़ा। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस छोटे से लकड़ी के बाघ से वो पूरे दिन बाप और बेटे खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। इसको किसी अकुशल कारीगर ने इसको कार्व्ड आउट किया था, बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ। इसका जो सरफेस था वो खुरदरा था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। और उस पूरे बाग पर पतली पतली बारीक छेतें निकल रही थी जो किसी कील के समान लग रही थी। वन ऑफ दोज सिल्वर्स पीस द महाराजाज राइट हैंड। उनमें से एक सिल्वर पीस द महाराजाज राइट, उनमें से एक छेद महाराजा के राइट हैंड में लग गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और उसने उसको अपने लेफ्ट हैंड से निकाला। एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, और वो महाराजा के साथ उसने बच्चे के साथ खेलना, राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन प्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड।
अगले दिन महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया इन 4 days, और 4 दिनों के अंदर इट डेवलप्ड इनटू अ सपोरेटिंग सोर, वो एक बहुत ही बड़े सूजे हुए घाव के रूप में परिवर्तित हो गया, स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वो पस पूरे उसमें पूरी भुजा में फैल गई। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 सर्जन्स को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, विचार विमर्श करने के बाद दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन डॉक्टर्स ने महाराजा का ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर, जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया था, जिन सर्जन्स ने, वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन कामयाब रहा। द महाराजा इज डेड, और महाराजा मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज ओवर द टाइगर किंग, इस तरह से 100वें बाघ ने बाघ राजा से अपना अंतिम बदला लिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी का हम हिंडर पार्ट देखें तो ये एक आदमी की सोच पर एक सटायर है, एक व्यंग्य है, एक कटाक्ष है कि किसी भविष्यवाणी को लेकर हम इतने सारे जानवरों का, उन पर अत्याचार करें, उनको बिना कसूर के मार दें, ये किसी राजा का काम नहीं हो सकता। राजा प्रजा का और राजा के राज्य में जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं, उस बाउंड्रीज़ में आने वाले हर जीव जंतु, उस राजा का कर्तव्य होता है कि उनको संरक्षण प्रदान करे। अगर राजा खुद ही प्रजा को या उसके क्षेत्र में आने वाले जीव जंतुओं को अपनी प्रॉपर्टी समझकर जैसे चाहेगा वैसे उनका इस्तेमाल करेगा, जितना क्रूर बनना चाहेगा उतना क्रूर वो उनके साथ बन जाएगा, तो वो राजा नहीं होगा, वो एक अत्याचारी मनुष्य होगा। क्योंकि राजा प्रजा का और अपने राज्य का पिता होता है, जो सभी को समेटकर सहज कर रखता है। यहाँ टाइगर किंग ने ऐसा नहीं किया। अपनी जान को बचाने के लिए उसने 99 बेकसूर बाघों को मार दिया, और अंत में 100वें बाघ से उसकी हत्या हुई। 100वें बाघ से वो मारा गया, लेकिन वो बाघ भी लकड़ी का था। तो आपको अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।